चलिए, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पूरी तरह समाप्त कर लिए। अब हम लोग अपवर्तन को देखेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए, परावर्तन में क्या होता है, एक सतह से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन में माध्यम में लौटता नहीं बल्कि किसी माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है ना। बोलिए प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा बोलिए, बोलिए। जब प्रकाश की किरणें ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, जैसे हवा से कांच में, हवा से जल में, हवा से या कांच से हवा में जाएगा या कांच से जल में जाएगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कितने नियम है? पहला नियम बोलिए तो, परावर्तित किरण इसमें नहीं होता है, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते। दूसरा नियम बोलिए, जिसे एस्नेल का नियम भी कहते हैं। इसकी खोज 1621 ईस्वी में कितना, एस्नेल नामक वैज्ञानिक, एस्नेल मतलब होता क्या है? घोंघा होता है। क्या होता है? घोंघा का नियम कह सकते, घोंघा का। चलिए, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन हम लोग देख लिए थे। और जब हम लोग देखे थे माध्यम 2 प्रकार का होगा, एक तो सघन माध्यम होगा और एक सघन माध्यम में घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। विरल माध्यम में घनत्व क्या होगा? कम होगा। अच्छा बोलिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, किधर झुकेगा? अभिलंब की, सघन अभिलंब की ओर झुकेगा क्या अभिलंब से दूर जाएगा? ध्यान से सुनिए, सघन से विरल में, सघन सघन से जा रहा है किसमें? विरल में जा रहा है। किसमें जा रहा है? विरल में जा रहा है। सघन यानी कि ज्यादा घना से कम घनम, ज्यादा घना से, तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। चाल बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा, इसका मतलब है कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से। अभी ई वाला माध्यम हमारा सघन है, ई वाला माध्यम क्या है? इधर से मान लीजिए प्रकाश की किरण जा रहा है, इधर चाल बढ़ जाएगा, तो जाना चाहिए, हम लोग कल्पना करेंगे ऐसे, लेकिन चल जाएगा कैसे? ऐसे। यानी कि जो मूवमेंट होगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से। लेकिन जब विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन में जाएगा, विरल से, तो ऊपर वाला माध्यम क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। यानी कि नीचे जाने पर चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल क्या होगा? हम लोग कल्पना करेंगे सीधा जाएगा, लेकिन नीचे की अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की बात समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, सघन से, तो किधर झुकेगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से। लेकिन जब विरल से सघन में जाएगा, विरल से, तब किधर झुकेगा? अभिलंब की। और चलिए, ये 2 पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कांच के आयताकार स्लैब से हम लोग अपवर्तन देख रहे थे, इसमें चित्र बना था, ज्यादा कुछ है ना, ठीक है। और मतलब अपवर्तनांक का सूत्र आप जानते हैं, जो क्या था, मतलब स्नेल का दूसरा नियम, साइन आई बटा साइन आर, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें कुछ कारक थे, जिसमें पार्श्विक विस्थापन था ना, पार्श्विक विस्थापन कुछ कारक पर निर्भर करता था। 4 कारक है, सुन लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्या था? पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई का क्या होता है? सीधा समानुपाती। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का क्या होता है? सीधा समानुपाती। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का क्या होता है? सीधा समानुपाती है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? यानी कि 4 कंडीशन में 3 कंडीशन समानुपाती होता है और 1 कंडीशन व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ, परावर्तन में कुछ प्रभाव होता नहीं, लेकिन अपवर्तन में प्रभाव होता है। अपवर्तन प्रभाव, पहला प्रभाव क्या है? पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी कैसा प्रतीत होता है? मुड़ा हुआ और छोटा, मुड़ा हुआ और ना। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कांच का गिलास कैसा होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। कैसा गिलास होना चाहिए? कांच का। और इसमें पानी भर दीजिए, मान लीजिए यहाँ तक पानी भर देते, पानी। और इस तरह से आप कोई पेंसिल रखते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से इसमें अटका के कोई पेंसिल रखते हैं इस तरह से, तो ये पेंसिल ऐसे तो हम लोग कल्पना करेंगे पेंसिल सीधा रहेगा, है कि नहीं है? लेकिन पेंसिल हमको दिखता कैसा? ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ और छोटा दिखता है। कैसा दिखता है? छोटा, मुड़ा हुआ और छोटा, मुड़ा हुआ और। दूसरा कारण क्या था? अक्षरों के ऊपर कांच स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होता है ना। कोई भी कांच स्लैब ले लीजिए, कांच का टुकड़ा, कोई अक्षर ले लीजिए या सिक्का रख दीजिए, उसके ऊपर उसको रखिएगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा।
और तीसरा था मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई, मछुआरों को मछली भेजने में, यानी कि मछली अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई दे, कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। अगर निशाना लगाएगा तो मान लीजिए कि थोड़ा नीचे नीचे लगाना पड़ेगा तब जाकर निशाना लगेगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति है नीचे, लेकिन दिख कहाँ रहा है, ऊपर दिख कहाँ रहा है, ऊपर। चलिए, तो सबका डिटेल दिया हुआ आपके बुक में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक दिया, क्या दिया है, बोलिए, हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1.003, 1.003। देखिए, मुख्य रूप से जो हीरा है ना उसका अपवर्तनांक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, सबसे ज्यादा होता है हीरा का, सबसे कितना होता है, 2.42, 2.42। उसके बाद ये फॉर्मूला वगैरह उसको देख लीजिएगा। अपवर्तनांक का 2 सूत्र था, आभासी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये ना होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ये सब ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं ताल या लेंस, ताल या ना, बोलिए तो लेंस किसे कहते हैं, ना, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय माध्यम, ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक सतह वक्रित अवश्य हो, वक्रित अवश्य हो। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन, वो तो गोलीय लेंस 2 प्रकार का होगा, पहले होगा गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस, गोलीय लेंस और फिर गोलीय लेंस 2 प्रकार, गोलीय लेंस जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे, दर्पण कितना प्रकार के, 3 प्रकार, कितना प्रकार के, समतल, गोलीय और परवलय ना। फिर समतल तो समतल हो गया, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार, कितना प्रकार के, कौन कौन, समतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी प्रकार से लेंस देखेंगे तो 2 प्रकार, कितने प्रकार के, कौन कौन, गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस, गोलीय लेंस और फिर गोलीय लेंस 2 प्रकार के, गोलीय लेंस कौन कौन, उत्तल लेंस और, बोलिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पतला, किनारे पर का भाग और बीच का भाग, किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस, कौन लेंस होगा। चलिए, उत्तल लेंस का फिर से परिभाषा बोलिए, पतला और बीच का भाग, मतलब वैसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग, उसको कौन लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस, कौन लेंस कहेंगे। अच्छा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम बोलिए, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को। अवतल लेंस का परिभाषा बोलिए, अवतल लेंस कहते हैं, कौन लेंस कहते हैं, मतलब ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग, किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग कौन लेंस कहेंगे, अवतल लेंस, कौन लेंस कहेंगे, अवतल लेंस, कौन लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी, अवतल लेंस का दूसरा नाम। देखिए, इसका रीजन है, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज ना, 3 प्रकार के किरण पुंज पढ़े थे ना, समांतर प्रकाश पुंज ना, उसके बाद में अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज ना, उसके बाद में अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है, एक बिंदु पर आकर। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैलाता है, एक बिंदु से विभिन्न दिशा में। तो देखिए, अभिसारी तब होगा जब दर्पण हो या लेंस हो, एक बिंदु पर अभिसारित कर देगा, एक बिंदु पर। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल, ये प्रधान अक्ष हो गया, और जब इसके समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, सब को कहां भेज देगा, मुख्य फोकस पर। कहां भेज देगा, एक बिंदु पर अभिसारित करा, एक बिंदु पर। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन जब हम लोग अवतल लेंस में आएंगे, अवतल लेंस में आए, कहा आएंगे, अवतल लेंस में, अवतल, तो ये क्या करेगा, फैला देगा, क्या कर देगा, क्या करेगा, फैला देगा, क्या कर देगा, फैला देगा। तो हम लोग काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, काल्पनिक रूप से, तो इसीलिए काल्पनिक का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, है। इसलिए अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। और जब दर्पण में आते तो उल्टा हो जाता है, ध्यान से देखिए। जब हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल, ये क्या है, अवतल दर्पण, अवतल प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के टकराने के बाद मुख्य फोकस, टकराने के बाद मुख्य फोकस, टकराने के बाद, तो देखिए एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है ना, यानी कि अभिसारित कर रहा है। इसलिए अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण,
अवतल दर्पण। जब उत्तल में आएंगे, किस में आएंगे? उत्तल में, तो उत्तल में क्या कर देगा? फैला देगा। क्या कर देगा? इसलिए अपसारी। इसलिए अब ध्यान से देखिएगा, चलिए अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण, लेंस में आइए, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्लियर हो गया होगा? चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लेंस से संबंधित विभिन्न पद देखेंगे। लेंस से संबंधित विभिन्न, जैसे दर्पण से संबंधित विभिन्न पद देखे, तो उसी प्रकार लेंस से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण हो चाहे लेंस हो, ये भी एक खोखले गोले का ही भाग होता है। लेकिन जब हम लोग दर्पण बनाने जाते हैं तो एक ही खोखला गोला के प्रयोग से बन जाता है, लेकिन जब लेंस बनाने जाते हैं तो दो खोखले गोले का प्रयोग करना पड़ता है ना। दोनों जैसे मान लीजिए चिपका हुआ रहेगा, जैसे इसमें देखिए एगो खोखला गोला तो ई होगा, इस तरह से गोला होगा ना, एगो खोखला गोला ई होगा, दोनों एक दूसरे को कर्व करेगा तो कौन बन जाएगा? उत्तल लेंस। इसमें भी देखिए एगो खोखला गोला ई होगा इस तरह से, एगो खोखला गोला ई होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? तब जाके किसका निर्माण होता है? लेंस का। किसका निर्माण होता है? लेंस का। तो सबसे पहले इसमें वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता। तो बोलिए तो लेंस के वक्रता केंद्र का परिभाषा बोलिए तो। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? किससे सूचित करते हैं? C1 और C2। C1 और लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। अच्छा बताइए, क्या दोनों वक्रता केंद्र समान हो सकता है? ये जरूरी है? नहीं जरूरी, ये जरूरी नहीं है। कितने फोकस बिंदु होते हैं? 2। कितने फोकस बिंदु होते हैं? प्रधान अक्ष बोलिए, लेंस का प्रधान अक्ष बोलिए। प्रधान अक्ष कहते हैं। जिस प्रकार से दर्पण के प्रधान अक्ष को किसी से सूचित नहीं करते हैं, उसी प्रकार लेंस से प्रधान अक्ष को भी किसी से सूचित नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन फोकस दूरी को सूचित करते हैं। जैसे उसके फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, इसके फोकस दूरी को भी स्मॉल एफ से। हाँ, उसके फोकस को, फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, तो इसके फोकस बिंदु को भी कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। लेकिन इसमें दो को फोकस होता है, ध्यान देने वाली बात है। क्या बच्चा? दो को होगा कि नहीं होगा? देखिए इधर देखिए एगो होगा और इधर एगो होगा। इधर मान लीजिए F1 हो गया, इधर क्या हो गया? F2। क्या हो गया? F2। बात समझे कि नहीं समझे?